जय हिंद दोस्तों। इजराइल पैलेस्टीन एक दूसरे के जानी दुश्मन। इजराइल पैलेस्टीन को पूरी तरह से मिटाना चाहता है और पैलेस्टीन इजराइल को पूरी तरह से मिटाना चाहता है। इजराइल और पैलेस्टीन आज से कई सालों पहले 1948 में आज़ाद हुए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया वैसे इजराइल पैलेस्टीन को भी डिवाइड किया गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां छोड़ी गई। ये जानबूझ के आप कहें ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के उन कमियों को छोड़ा। इजराइल को और पैलेस्टीन को ऐसे डिवाइड किया गया कि उनको तोड़ना, उनको अलग करना बहुत ही ज्यादा आसान हो। पैलेस्टीन को इजराइल आसानी से कब्जा कर सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि पैलेस्टीन और इजराइल में सिर्फ एक छोटी सी रोड गई हुई है। अगर इस रोड को कब्जा कर लिया जाता है तो इस पार का पैलेस्टीन उस पार नहीं जा सकता, उस पार का पैलेस्टीन इस पार नहीं आ सकता। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान में भी ब्रिटिशर्स ने दो टुकड़े किए थे, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। उस समय का बांग्लादेश, इस समय का बांग्लादेश उस समय का पाकिस्तान था, और इन दोनों में इतनी ज्यादा दूरियां थी कि यहाँ के लोग और वहाँ के लोग बिल्कुल अलग कल्चर के थे। वैसे ही इजराइल पैलेस्टीन में कल्चर भी अलग था। इजराइल जो चाहता था कि मुझे पूरा पैलेस्टीन चाहिए, उसको आसानी से मिलने लगा, क्योंकि पैलेस्टीन को तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। आगे हम आपको समझाएंगे कि इजराइल पैलेस्टीन ये कॉन्फ्लिक्ट चल क्या रहा है। दरअसल इजराइल में कुछ भड़काऊ नेता ने भड़काऊ भाषण दिए। उस भाषा में उन्होंने खासकर ट्रिगर किया मुसलमानों को, यानी कि उन मुसलमान देशों को जो पैलेस्टीन का सपोर्ट करते हैं। और इस भाषा को सुनकर पैलेस्टीन में पीसफुल प्रोटेस्ट करने की, वहां पर लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए एकजुट हुए, लोग जुड़े और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने फ्राइडे के दिन करने को सोचा अल-अक्सा मस्जिद में। इस प्रोटेस्ट के बारे में इजराइल को हालांकि पता चल गया था, क्योंकि जेरूसलम इजराइल के अंडर में भी है। वेस्ट जेरूसलम पूरा का पूरा इजराइल के अंडर में। और अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल ने चारों ओर अपनी अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। इजराइल के जो मिलिट्री के कमांडोज थे उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद को चारों ओर से ऑक्युपाई कर लिया। उसमें जो नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान गए हुए थे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने एक गलती कर दी कि उन्होंने ईंटा और लाठियां गुम में चला दी। इसके अब इजराइल कहती है कि हमने इसके विरोध में उनके ऊपर रबर बुलेट्स फायर किए, उसमें से कई लोग घायल हुए, कुछ लोग मारे गए। अब भारत किसके साथ है और हम इसमें सही कौन है गलत कौन है, ये हम आगे बताएंगे। आप इन दो लोगों को देख रहे होंगे, इन दोनों ने इजराइल में भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसकी वजह से ये चीज आगे गई और तूल पकड़ती गई। इस समय इजराइल की हालत आयरन डोम की वजह से सही है, वरना एक हफ्ते में 3100 यानी 3100 मिसाइल्स, 3100 बम हमास ग्रुप ने इजराइल पर दागे। 3100, ये गिनती नहीं, ये बम है, और एक बम न जाने कितने घरों को तबाह कर सकता है। अब ये हमास क्या है? हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इजराइल में इलेक्शन भी करती है, इलेक्शन में भाग भी लेती है और इजराइल की तरफ से खुद लड़ती भी है। गाजा स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं किनारे, छोटी सी गाजा स्ट्रिप जो है, ये गाजा स्ट्रिप पूरी हमास के कब्जे में है। अब हमास को यूएस कहता है कि ये पूरी तरह से आतंकवादी हैं, कुछ कहते हैं आतंकवादी भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, और कुछ कहते हैं नहीं आतंकवादी नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो इजराइल को मारने के लिए, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन पर हमला करता रहता है, उसको डिफेंड करने के लिए उन लोगों ने हथियार उठाए। अब उन लोग, हमास एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो इलेक्शन भी लड़ता है, तो आप समझ सकते होंगे कि वो अपनी भारी पकड़ बनाता है पैलेस्टीन में भी। पैलेस्टीन में वो अक्सर इलेक्शन लड़ता है, हर बार इलेक्शन लड़ता है और काफी आगे भी रहता है। वहां पर पैलेस्टीन में एक और पॉलिटिकल पार्टी आईपीओ, सबसे सही पॉलिटिकल पार्टी अगर पैलेस्टीन के लिए कोई है तो आईपीओ ने अभी 1990s में, इस बीच उन्होंने काफी कोशिश की इजराइल और पैलेस्टीन एक हो जाए। एक नहीं हो जाए मतलब इजराइल जितना है उतना रहे, पैलेस्टीन जितना है उतना रहे, उसका पैलेस्टीन का हमला इजराइल पर ना हो, इजराइल का हमला पैलेस्टीन पर ना हो। ये कट्टरवादी लोग थे जिन्होंने गाजा स्ट्रिप पर कब्जा किया और हमास से जुड़े। ये हमास एक पूरा कट्टरपंथी वाला, कट्टरवादी पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी है।
जो कि हालांकि इजराइल जो है वो उन गाजा स्ट्रिप पर रहने वाले हमास के आतंकवादियों को अक्सर मजा चखाता है, लेकिन पूरी तरह से गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल ना होने की वजह से कहीं ना कहीं से इजराइल के ऊपर वो हमला कर देते हैं। गाजा स्ट्रिप पूरी की पूरी हमास के कंट्रोल में है, लेकिन उधर के पैलेस्टीन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इजराइल से अफेक्ट होता है, लेकिन गाजा से कोई मतलब नहीं इजराइल से, और गाजा से खासकर पैलेस्टीन से भी इतना मतलब नहीं है। पैलेस्टीन के जो आम नागरिक हैं वो गाजा पट्टी से काफी दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर जो जाता है या वहां जो भी जुड़ता है वो आतंकवादी ही बन जाता है। यूएस हो गए और काफी नेशन है जो हमास के खिलाफ है। हमास के पास कोई फोर्स नहीं है, ना एयरफोर्स है ना नेवी है, लेकिन उसके पास खाली ये जो पावर है मैन पावर, उसके पास काफी अच्छी मैन पावर है।